क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी के साथ बातचीत करते हैं तो आपकी बातें बिल्कुल सही होते हुए भी सामने वाले तक नहीं पहुंच पाती? या फिर कोई मीटिंग हो जहां आप घंटों बात करते हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता और सब आपकी बातों को भुला देते हैं? क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत कुछ कहने के बावजूद आपकी आवाज कहीं खो जाती है? गेट टू द पॉइंट। किताब यही बताती है कि यह समस्या क्यों होती है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है। जोएल श्वार्ट्जबर्ग आपको सिखाते हैं कि अपनी बातों को संक्षेप, स्पष्ट और प्रभावी तरीके से कैसे कहें ताकि सामने वाला तुरंत समझ सके और आपके शब्दों का असर हो। अगर आप भी इस बात से परेशान हैं कि क्यों आपकी बातें लोग सुनते नहीं या जल्दी भूल जाते हैं, तो यह किताब आपके लिए है। अब वक्त है सिर्फ कहना नहीं बल्कि असरदार तरीके से कहना। पॉइंट रिच की दुनिया में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना न भूलें। साथ बातचीत करते हैं तो आपकी बातें बिल्कुल सही होते हुए भी सामने वाले तक नहीं पहुंच पाती। या फिर कोई मीटिंग हो जहां आप घंटों बात करते हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता और सब आपकी बातों को भुला देते हैं। क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत कुछ कहला कदम है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का? एग्जाम्पल, श्वार्ट्जबर्ग अपनी किताब की शुरुआत एक उदाहरण से करते हैं। एक साथी अपने प्रेजेंटेशन में 30 मिनट तक केवल डिटेल्स दे रहा था बिना कोर मैसेज के। आखिरकार एक व्यक्ति ने पूछा, तो इसका मतलब क्या था? यह वह पल था जहां श्वार्ट्जबर्ग दिखाते हैं कि अगर वक्ता सीधे अपने पॉइंट को कह देता, मैं यह दिखाना चाहता हूं कि यह नया मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अगले क्वार्टर में 25% सेल्स इंक्रीज कर सकता है, तो पूरी ऑडियंस को तुरंत समझ में आता। या सचत डूसन डू, कटिंग द फ्लफ। इस अध्याय में श्वार्ट्जबर्ग बताते हैं कि जो अनावश्यक विवरण होते हैं उन्हें कैसे हटाएं। अगर आप अपनी बात को संक्षेप में रखते हैं तो आप अधिक प्रभाव डाल सकते हैं। एग्जाम्पल, श्वार्ट्जबर्ग एक कॉर्पोरेट ईमेल को एनालाइज करते हैं जो इस तरह से लिखा गया था, हम इस प्रोजेक्ट पर कई महीनों से काम कर रहे हैं और अंत में हम इसे आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हमने कई मॉडल्स देखे हैं और सबसे अच्छा तरीका ढूंढने की कोशिश की है। श्वार्ट्जबर्ग सुझाव देते हैं कि इसे इस तरह से संक्षेप में लिखा जाए, हमने इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया है और अब हम अपनी फाइंडिंग्स पेश करने के लिए तैयार हैं। यहाँ अनावश्यक विस्तार हटा दिया गया और मुख्य संदेश सीधे तौर पर दिया गया है। 3. संरचना की महत्ता। यहाँ श्वार्ट्जबर्ग यह बताते हैं कि विचारों को पहले से संरचित, स्ट्रक्चर करना क्यों आवश्यक है। अगर आप अपने विचारों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे तो आपका संदेश स्पष्ट रूप से समझ में आएगा और आपकी ऑडियंस का ध्यान भी नहीं भटकेगा। एग्जाम्पल, श्वार्ट्जबर्ग एक पोरली स्ट्रक्चर्ड ईमेल को सिंप्लीफाई करते हैं। पहली वर्जन में लिखा था, एक प्रोजेक्ट आ रहा है जिसमें हमारी मदद की जरूरत है। इस प्रोजेक्ट में कई टीम्स इन्वॉल्व्ड हैं। यह जरूरी है कि हम इसे सही करें। श्वार्ट्जबर्ग इसे सरल और स्ट्रक्चर्ड तरीके से लिखने का सुझाव देते हैं। हमें एक आने वाले प्रोजेक्ट में मदद की जरूरत है जो कई टीम से इनपुट लेगा। हमारा लक्ष्य है कि हम इसे सही तरीके से पूरा करें और प्रोजेक्ट को X डेट तक डिलीवर कर दें। यह सीधा और संगठित है और रीडर को तुरंत मुख्य बिंदु समझ में आ जाता है। देबारकर का 4. रीडिंग योर ऑडियंस। यह अध्याय यह समझाता है कि ऑडियंस को समझना क्यों जरूरी है। हर सिचुएशन में आपको अपनी बात अलग तरीके से प्रस्तुत करनी पड़ती है और यह जानना जरूरी है कि आपकी ऑडियंस किस मूड में है और उन्हें किस प्रकार की जानकारी चाहिए। एग्जाम्पल, श्वार्ट्जबर्ग एक सिनेरियो बताते हैं जहां एक स्पीकर एक बिजी एग्जीक्यूटिव को अपनी नई आइडिया के बारे में बताना चाहता है। अगर स्पीकर पहले बैकग्राउंड डिटेल्स देना शुरू करता है तो एग्जीक्यूटिव का ध्यान भटक सकता है। इसलिए श्वार्ट्जबर्ग यह सलाह देते हैं कि स्पीकर सीधे बोले, यह आइडिया कंपनी को $5 लाख की बचत दे सकता है और हम इसे अगले 3 महीनों में लागू कर सकते हैं। यह सीधा तरीका एग्जीक्यूटिव का ध्यान जल्दी खींचेगा। इस अध्याय में श्वार्ट्जबर्ग सो व्हाट टेस्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। यह टेस्ट आपको यह सोचने पर मजबूर करता है कि जो आप कह रहे हैं उसका आपकी ऑडियंस को क्या फायदा है। अगर आपका पॉइंट उनके लिए रेलेवेंट नहीं है तो आपको अपने संदेश को फिर से सोचने की आवश्यकता है। एग्जाम्पल,
एक स्पीकर कह रहा था, हमारी कंपनी 30 साल से बिजनेस में है और हर साल स्टेडी ग्रोथ देखी है। यह दिलचस्प हो सकता है, लेकिन इसमें सो व्हाट का जवाब नहीं है। श्वार्ट्जबर्ग सुझाव देते हैं कि स्पीकर यह कहे, हमारी कंपनी 30 साल से बिजनेस में है और हमारे प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड से आप अपने गोल्स हासिल करने में मदद पा सकते हैं। यह सीधे तौर पर ऑडियंस के फायदे को एड्रेस करता है। इस भाग में श्वार्ट्जबर्ग पाठकों को प्रैक्टिकल टेक्निक सिखाते हैं जिससे वे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बना सकें। उन्होंने कोर मैसेज मैप नामक एक टूल पेश किया है जो आपके संदेश को स्ट्रक्चर करने में मदद करता है। एग्जाम्पल, श्वार्ट्जबर्ग एक एक्सरसाइज सुझाते हैं जिसमें आप अपने हर मैसेज को एक सेंटेंस में समराइज करने की कोशिश करें। जैसे अगर आप एक आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो उसका मुख्य पॉइंट लिखें। यह आर्टिकल कहता है कि क्लाइमेट चेंज अगले 10 सालों में इकोनॉमी को प्रभावित करेगा और इससे निपटने के लिए तुरंत कदम उठाए जाने चाहिए। अध्यायों में श्वार्ट्जबर्ग इन सभी सिद्धांतों को एक साथ लाते हैं और दिखाते हैं कि ये सारी रणनीतियां असल जिंदगी में कैसे काम करती हैं। चाहे वह एक ऑफिस प्रेजेंटेशन हो, एक कैजुअल मीटिंग हो या ईमेल, हर सिचुएशन में अपनी बात को सीधा और स्पष्ट रखना जरूरी है। एग्जाम्पल, श्वार्ट्जबर्ग एक अंतिम उदाहरण के साथ समझाते हैं। एक साथी को सीनियर लीडर्स के सामने एक कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। उसने अपनी शुरुआत को संक्षिप्त और सीधा रखा। इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको 3 सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज दिखाऊंगा जो हमारे रेवेन्यू को अगले फिस्कल ईयर में बढ़ा सकती हैं। यह सीधी और स्पष्ट अप्रोच ऑडियंस का ध्यान तुरंत आकर्षित करती है। गेट टू द पॉइंट एक महत्वपूर्ण गाइड है जो आपको यह सिखाती है कि कैसे अपनी बात को सीधे और प्रभावी तरीके से कम्युनिकेट किया जाए। श्वार्ट्जबर्ग ने क्लैरिटी, ब्रेविटी और स्ट्रक्चर के महत्व को समझाया है। अगर आप अपनी बात को सीधे और स्पष्ट तरीके से रखते हैं तो आपका संदेश ज्यादा प्रभावशाली होता है और ऑडियंस आपको अच्छे से समझ पाती है। यह किताब उन सभी के लिए है जो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाना चाहते हैं, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो या पेशेवर। आज के वीडियो में बस इतना ही। हम एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।